बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफ्रेंसिएशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लास्ट लेक्चर में चेन रूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव, ये फाइंड कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.4। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। फाइंड dy बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। देखिए, आपको एक आध पार्ट करवाता हूँ। चलें पार्ट नंबर 2 देख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दिया हुआ है। इसमें आप देखें कि ये जो होल स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है उसे सपोज कर लेते हैं। लेट स्क्वायर रूट ऑफ x, बल्कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x, इसको हम यू सपोज कर रहे हैं। तो आपके पास जो ये गिवन फंक्शन था यहाँ पे क्या बन गया, इसके नाम अगर रख लेते हैं, देखें हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड u इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमने नाम रख लिए। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। आप ये u की वैल्यू ऊपर पुट कर लें तो y आपके पास क्या बन जाएगा, ये u और ऊपर स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं ना कि ये पूरी वैल्यू, ये पूरी, ये क्या है, ये तो u है ना, हमने u पुट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू u, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कौन सा रूल, पावर रूल। ये पावर शू में आ गई और एक पावर आपने लेस कर दी, तो ये आ जाएगा dy बाई डी यू इक्वल्स टू 1/2 u टू द पावर -1/2, या इसको अगर नीचे ले आएँ तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u लिख सकते हैं इसे। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया। अब ये देखें कि dy बाई डी यू तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट u आ गया, और u ये है हमारे पास। यहाँ से क्या निकालेंगे, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो एज u इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो du बाई डी एक्स इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x लाएंगे, तो ये आपके पास ये बना। अब ये अलग-अलग कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ x और ये डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ये तो 1 हो गया। और इस पे पावर रूल, पावर शू में आ गई और आपने एक पावर को लेस कर लिया, तो 1 प्लस 1/2 x टू द पावर -1/2। इसको डिनोमिनेटर में अगर लिखें तो ये ऐसे आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि हम वापस आते हैं चेन रूल की तरफ। आपको इसे नंबर 2 कह दें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं।
अब देखें dy बाई डी यू निकाल चुके हैं, ये 1/2√x, ये देख लें 1/2√x निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1/2√u और du/dx ये लिखा है हमने 1 + 1/2√x। आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप जहाँ u लिखा हुआ था उस u की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर लें। तो देखें ये हम वैल्यू प्लेस करते हैं, तो आपके पास dy/dx क्या बन जाएगा फिर, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 u लिखने के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, x + x। ये हमने सपोज किया हुआ था u के इक्वल, ये देख लें u सपोज किया हुआ है x + x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे u की जगह लिख रहे हैं और आगे ये वैल्यू 1 + 1/2 x आ गई। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने dy/dx जो है वो फाइंड कर लिया। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आप देखें, अगर आप ये देखें, ये चलें पार्ट 4 कर लेते हैं। y गिवन है 3x² - 2x + 7 और होल पावर 6, ये आपको गिवन है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या करनी चाहिए, ये जो बेस है ये सारा का सारा इसको u सपोज कर लें। लेट u इक्वल्स टू 3x² - 2x + 7, ये हमने u ले लिया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसे आप फिलहाल इक्वेशन 1 कह दें। और y क्या है, ये u है और ऊपर पावर 6, तो u⁻⁶, ये नंबर 2। ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। यहाँ से क्या निकलेगा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u है, आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर लें। तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। रूल पता है आपको, पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये 6 शुरू में आ गया, एक पावर लेस कर दी, फिर 1 को 1 देख रहे हैं, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो u को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लिखेंगे du/dx, तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x² - 2x + 7 अलग-अलग हो जाएगा। d/dx ऑफ 3x² माइनस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 7। 3 तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहा। x² का डेरिवेटिव पावर रूल 2x आ गया, -2 इज़ अ कांस्टेंट और dx/dx ये तो 1 बन गया, और ये सिंगल कांस्टेंट है d/dx 0 हो गया। तो आपने ये dy/dx निकाल लिया 6x - 2। अब आप इस पोजीशन में हैं कि dy/dx फाइंड कर सकते हैं। dy/dx इक्वल्स टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। dy/du ये देखें, ये है 6u5 इंटू du/dx, ये निकाला हुआ आपने 6x - 2। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, जहाँ u है उसकी जगह वैल्यू, ये देखें u ये लिखा हुआ था हमने 3x² - 2x + 7, तो u को इससे रिप्लेस कर लें। 6 मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, 6x - 2 और ये कितना था 3x² - 2x + 7, 3x² - 2x + 7 और पावर ऊपर ये देखें u की कितनी है 5 है, तो ये 5 पावर आ गई। इस तरह से लिख लिया, ये 6 ये आ गया,
6x माइनस 2 ये आ गया, और u टू द पावर 5 था, तो ये u की जगह मैंने वापस वैल्यू डाल दी और ऊपर 5 ये उसी तरह से आ गया। तो इस तरह से ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आप dy बाई डी एक्स फाइंड करें। तो इस तरह से आपने करने होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करने हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है। आपको एक एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ इम्प्लिसिट फॉर्म के लिए। इम्प्लिसिट फॉर्म के लिए देखें आपको चलें पार्ट नंबर 4 ये करते हैं। 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं ना, ये फंक्शन किस फॉर्म में, इम्प्लिसिट, जहाँ पे x और y मिक्सअप हो के आ रहे हों वो इम्प्लिसिट फॉर्म है। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया dy बाई डी एक्स फाइंड करें। क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई ये मैं ये लिख रहा हूँ 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और इधर पे, और ये तो आपको पता है कि 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, अलग हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x², फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2hxy, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ by², डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy, डी बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आ गया। जितनी टर्म्स थी हर एक के साथ डी बाई डी एक्स अलग करके लिख दिया। अब हर टर्म को देखें, वहाँ पे डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड करना है। 4 इज़ अ कांस्टेंट, वैसे ही रहा, और x² का डेरिवेटिव लेना है, x² पावर रूल, तो ये 2x आ गया। नेक्स्ट में आप देखें 2h इज़ कांस्टेंट, ये 2h मैंने बाहर लिख लिया। यहाँ डेरिवेटिव एग्जाम्पल में करवाया, देखें ये दो फंक्शन है, ये x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल याद करें, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इज y, फिर सेकेंड फंक्शन y वैसे ही रहा, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज x। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसकी बारी है, प्लस b इज़ अ कांस्टेंट, ये वैसे ही रहा, y² पावर रूल, पावर शू में आ गई, फिर आपने एक पावर को लेस कर दिया तो 1 पावर रह गई, और फिर बेस का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बेस मीन्स y। उसके बाद आगे देखें 2g इज़ कांस्टेंट, और इस x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर आगे प्लस 2f इज़ अ कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और अकेला कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव तो 0, और राइट साइड पे भी 0। ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, ये कितना बना, ये 8x प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy, ये 1 हो गया ना, तो 2hy, और ये है 2by dy बाई डी एक्स, ये 1 है, तो ये 2g, और ये है 2f
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देख लें, कोई बात ना समझ आ रही हो। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्योंकि आपको चाहिए, तो जितनी टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा है उन सब में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें। तो ये देखें, ये कितना बचा, 2hx, इधर से कॉमन निकलेगा तो 2by, इधर से कॉमन निकलेगा तो 2f, और ये बना dy बाई डी एक्स। बाकी जो dy बाई डी एक्स के बगैर हैं वो वैल्यूज़ देखें, 8x, ये वाली, फिर 2hy, और एक ये वाली 2g इक्वल्स टू 0। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप इस पूरी ब्रैकेट को पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। इधर से कुछ देखें कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, hx प्लस by प्लस f इंटू dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू दूसरी तरफ जा रही है माइनस के साथ, और कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो ये 4x प्लस hy प्लस g। तो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अब आपने इस पूरी वैल्यू से डिवाइड कर देना है, -2 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय 2 इंटू hx प्लस by प्लस f। तो 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर लें तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया -4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। तो इस तरह से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जबकि फंक्शन आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।